कार्ड में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीयोक था। वो मुश्किल से मुश्किल लॉक्स को भी खोल देता था और कीमती चीजें चुराकर इसको सेल करना ही उसका काम था। जीयोक अपना काम इतनी महारत से करता था। तब उसने 100 से ज्यादा चोरियां की थी, लेकिन पुलिस इसको पकड़ नहीं सकती थी। एक दिन वो अपनी मिशन पर एक बिल्डिंग में जाता है और बहुत ही प्रेशियस पत्थर को उठाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वो पत्थर एक लॉकर में पड़ा हुआ था। टकोर को बहुत से मुश्किल लॉक्स लगे हुए थे जिनको खोलना आम इंसान के बस में नहीं था, लेकिन जीयोक के लिए काम तो बहुत ही आसान था। वो लॉक्स को तोड़कर पत्थर चुराने में कामयाब हो जाता है। जब तक इस बिल्डिंग के गार्ड को पता चलता तक जीयोक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन भागते वक्त उससे वो कीमती पत्थर गिरकर टूट गया था और जीयोक की सारी मेहनत जाया हो गई थी। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो सेम टू सेम इस जैसे पत्थर को डिजाइन कर लेता है। पत्थर को लेकर एक शो में जाता है, लेकिन दुकानदार को देखते ही पता चल जाता है कि ये पत्थर नकली है और वो जीयोक से पत्थर खरीदने से इनकार कर देता है। लेकिन जीयोक ये बात तो जानता है कि ये दुकानदार आमतौर पर नकली चीजें ही खरीदता है, तो इसने दुकानदार को पुलिस के बारे में बताने की धमकी दे दी थी। डरकर दुकानदार को जीयोक से वो पत्थर लेना ही पड़ता है। जीयोक का फ्रेंड गोइन भी इसका पार्टनर था। उसमें खास बात ये थी कि वो आम सी चीजों में भी स्पोर्ट को फिट कर देता था। इसके बाद जीयोक ने नकली नोट प्रिंट करने का फैसला किया और इसने वो नोट तैयार भी कर लिए, लेकिन जब वाइन उन नोट्स पर पड़ी तो इनका प्रिंट खराब होने लग गया। जब उससे ये बात नहीं बनी, दोनों ने डायमंड की शॉप को चुराने का फैसला कर लिया, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ का सामान था। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस शॉप में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे और ये कैमरास को हैक करने के लिए एक हैकर की जरूरत थी। इस काम में उनकी हेल्प ज़ेंगबे करता है। इसके बारे में एक न्यूज थी कि उसने एक दफा पैसों के बदले अपने ही दोस्तों के बारे में पुलिस को बता दिया, लेकिन फिर भी जीयोक को गोविंद ने इस पर ट्रस्ट करके उसको अपने साथ शामिल कर लिया था। इसके बाद हमें जीयोक की फ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम योना था। ऐसी चीजों की एक्सपर्ट थी। दोनों घूमने गए जहाँ जीयोक ने योना के गले में पहना नेकलेस देखा और उस नेकलेस के बारे में पूछता है तो योना बताती है ये मुझे मेरे डैड ने दिया था। इसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी की शॉप पर इस नेकलेस के बारे में पता करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है नेकलेस में लगा डायमंड की कीमत तो लाखों में है। इस वक्त जीयोक ने एक बैग को सोफे के नीचे छुपा दिया था। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वे एक और शॉप पर इस हार का पता करने जाते हैं और ये वही शॉप थी जहाँ जीयोक ने चोरी करने का सोचा था। जीयोक ने वहाँ लगे कैमरास को चेक कर लिया था कि कैमरास कहाँ लगे हैं और कितने रूम्स हैं और कितने गार्ड मौजूद हैं। तो आखिर में जीयोक ने कैलकुलेट किया तो इन्हें 10 मिनट में चोरी करना होगी। वाले दिन जीयोक जो बैग को शॉप पर छुपा कर गया था वो इसको डिस्पोज कर देता है, जिससे हम जो सारे गार्ड्स का ध्यान उस बैग की तरफ चला गया था। उस वक्त ज़ेंगबे ने सारे कैमरास को बड़ी चालाकी के साथ हैक कर लिया था ताकि जीयोक और गोइन अंदर जा सके। इन्हें अलार्म सिस्टम को भी बंद कर दिया था जो लोकर को टच करने से बचने लगता था, ताकि वहाँ मौजूद गार्ड्स को पता न चले जितने टाइम को उन्होंने सोचा था। लेकिन गार्ड तो उससे पहले ही वापस शॉप में आ गए थे। तो गोइन ये देखकर इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है ताकि गार्ड का ध्यान दूसरी तरफ किया जा सके। दूसरी तरफ जीयोक ने सारे डायमंड्स को चुराकर वहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद तीनों ने इस चीज को सेलिब्रेट भी किया। अगले दिन डायमंड शॉप के ओनर को जब इस चोरी की न्यूज मिली तो वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वो जीयोक की चोरी करने की ट्रिक को देखकर इम्प्रेस भी हो जाता है। इस सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी डायमंड चोरी हो गए। जो असल में एक अमीर और बिजनेसमैन था और साथ ही साथ वो एक गैंगस्टर भी था जिसने बहुत से लोगों को मारा था, जो खुद भी एक चोरी की तैयारी कर रहा था। फिर उसे ऐसे ही चालाक चोरों की तलाश थी जो ने के किडनैपर्स और लोकल को खोलने वाले को टेस्ट भी किया, लेकिन इनमें से कोई भी इसके काम के लायक नहीं था। लेकिन जो समझ गया था कि जिन चोरों ने इन डायमंड को चोरी किया है वो उनको अपना पार्टनर बना सकता है। ये जो ने अपने सारे आदमियों को जीयोक और उसकी टीम को ढूंढने पर लगा दिया। कुछ दिनों तक जो के आदमी ने डायमंड शो पर नजर रखी और जल्द ही उन्हें जीयोक के ठिकाने का पता लग गया। तो जो ने इन तीनों से मुलाकात की। जीयोक और उसकी टीम को अपने साथ चोरी करने पर 5% कमीशन देने का भी वादा किया। अब इन लोगों के पास चो को इनकार करने का भी ऑप्शन नहीं था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो इनकी फैमिली को मार देगा, और जीयोक मान भी गया था। तो जो बताता है तकरीबन 150 करोड़ का ब्लैक बिजनेस का पैसा एक शिप के जरिए कोरिया से आने वाला है, जहाँ पर ये शिप आकर रुकेगी वहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। इसलिए जो ने इन तीनों को कोपन्स दिए कि तीनों लोग इस कोपन्स को यूज करके चोरी करे। इसके बाद जीयोक ने इस चोरी के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी थी। तरफ जो ने ज़ेंगबे को अपने पास बुलाया, इसको ज्यादा पैसे देने की ऑफर की ताकि वो जीयोक और गोइन पर नजर रख सके। को जीयोक पर ट्रस्ट नहीं था। उधर पुलिस अभी भी डायमंड्स को चुराने वाले चोरों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास में देखा कि जीयोक ने खुद ही वो बैग इस शॉप पर रखा था। तो पुलिस जीयोक का ड्रेसिंग रूम करके उसके घर जाते हैं, जहाँ उन्होंने जीयोक की अगली चोरी का सारा प्लान देख लिया था। इसको पता चल जाता है कि जीयोक चो के साथ मिला हुआ है। तो दूसरे दिन जीयोक और गोइन पोर्ट पर जाकर वहाँ के सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। ठिकाने पर वापस आकर जीयोक गोइन से कहता है हम चो को धोखा देकर सारा पैसा खुद क्यों नहीं रख लेते। लेकिन उनकी ये बात ज़ेंगबे भी
भी सुन लेता है और इसने जो को सारी बात बता दी थी। जो को ये सुनकर काफी गुस्सा आता था, लेकिन वो इस चीज का बदला जी योग से बाद में लेने का बोलता है कि अभी से जी योग की जरूरत है। अगले दिन जी योग अपनी फ्रेंड यूना से मिलने जाता है, लेकिन वो जी योग के अचानक गायब होने पर नाराज थी। जब यूना नहीं मानती, जी योग यूना को बताता है कि तुम्हारे डैड ही मेरे मास्टर थे और मिस्टर ओ ही वो आदमी था जो जी योग की चोरी की दुनिया में लेकर आया था। पर मिस्टर ओ इस चोरी को छोड़कर एक आम जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन उसी दिन उसके बिजनेस पार्टनर जो ने उसको मार दिया। यूना को इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर में चो के आदमी को किडनैप करके अपने साथ ले गए थे ताकि जी योग चो को धोखा न दे सके। और चोरी करने वाला दिन आ गया और सारे चोर पोर्ट में जाने में कामयाब हो गए थे। इधर चो ने पोर्ट में एक ब्लास्ट कर दिया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर जैंग ने सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया और वहाँ के लोगों को रहा इस प्रॉब्लम को 40 मिनट में ठीक कर देंगे। तो अब जी योग और गोइन के पास काफी टाइम था और वो दोनों लोकर के पास गए। जी योग ने अपनी जहाने से लोकर को खोल दिया। अब उनके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ था। इसके बगैर उन्होंने अपने ट्रक में पैसे रखने शुरू कर दिए और चो के दिए हुए कूपन को वहाँ रख दिया। धमाके की आवाज सुनकर पुलिस वहाँ आ जाती है और पोर्ट को हर तरफ से घेर लेती है। इस वजह से जी योग अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ चो ने आकर जी योग को गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जी योग उसे धोखा दे रहा है। तो चो ने यूना का नेकलेस जी योग को दिखाया और बताया कि यूना को इसने किडनैप कर लिया है। यूना की जान बचाने के लिए जी योग ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही जी योग पानी में कूद जाता है। तो पुलिस उस पर गोलियां चलाने लगती है। इसे एक गोली जी योग को भी लग जाती है और इसके हाथ में जो बम था वो भी ब्लास्ट हो जाता है। अब लोगों को लग रहा था कि जी योग मर गया है। गोइन को जब इस बात का पता चला तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन जैंग पे काफी खुश लग रहा था। तो इसे जी योग के हिस्से का भी पैसा मिल जाएगा। तभी इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है और जैंग पे गोइन को मार देता है। जब पैसों वाला ट्रक जो के पास पहुंचा, उसके अंदर को पहुंच को देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी से जी योग की कॉल आती है जो बिल्कुल ठीक था। अब सारी बातें खुलने लगती है। जो सब हुआ वो जी योग के प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि जी योग चोर से मिस्टर ओ की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने जो नकली पत्थर बेचा उसमें एक माइक्रोफोन का फिट कर दिया था। जी योग जानता था कि चो अक्सर इस शो पर खरीदारी करने आता है और जी योग के प्लान के मुताबिक वैसा ही हुआ। चो ने इस पत्थर को खरीद लिया और इसकी बातें सुनकर जी योग को पता चला कि चो एक चालाक चोर की तलाश में है। तो इसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि वो चो की नजर में आ सके। लगता था कि वो जी योग को ढूंढ रहा है, लेकिन जी योग खुद ही उसके लिए सबूत छोड़ रहा था। जैंग भी जी योग का साथी था। वो तो बस चो के साथ होने की एक्टिंग कर रहा था और जी योग को पकड़ने के लिए जो पुलिस आई थी वो भी नकली थी। गले वाली गोली भी नकली थी। जी योग चो को धोखा देकर भाग गया था। पुलिस ने मरने का ड्रामा करने वाले गोइन को भी बचा लिया था और चो को अब कुछ भी नहीं मिला। और जी योग ने पुलिस को चो के बारे में न्यूज भी दे दी थी। तो पुलिस चो के ठिकाने पर पहुंच जाती है। इस और चो के गार्ड में लड़ाई शुरू हो गई थी। जैंग भी ने यूना को चो की कैद से आजाद करवा लिया था। अपने प्लान को फ्लॉप होता देखकर चो भी वहां से भाग गया था। ये आदमी को फोन से बड़ा ट्रक भी ले गए थे, जिसको कोई खास वैल्यू नहीं थी। बाद में हमें पता चला ये फोन में ही पैसे हैं जो उन्होंने चुराए थे। जब वो लोग ट्रक में पैसे रख रहे थे तो उन्होंने जी योग की नकली नोट बनाने वाली मशीन से कूपन बनाकर प्रिंट कर लिया। जैसे ही इन पर वाइन गिरेगी वो असली नोट बन जाएंगे। पैसे चो के सामने ही थे, लेकिन वो इन्हें पहचान नहीं सका। आखिरकार जी योग ने चो की गाड़ी को टक्कर मारकर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो उन्होंने अपने ठिकाने पर कूपन पर वाइन डालकर उनका पैसे में बदल दिया। अब इतनी बड़ी चोरी की है तो जी योग कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। एक दिन जी योग ने यूना को पैसे से भरा एक बैग भेजा। यूना दुबई में एक आर्ट गैलरी को शुरू कर सकती थी, जो कि हमेशा से उसका ड्रीम था। वो दुबई गई, वहाँ उसने म्यूजियम में अपना नेकलेस देखा और जी योग भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।